नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। आज हम बात करेंगे हाथा योगा के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में। इसको बंधा बोला गया है। हमने पिछली वीडियो में मुद्रा के बारे में समझा था। उसी तरीके से बंधा को भी कई सालों से ऋषि मुनियों द्वारा मुद्रा के रूप में समझाया गया है। बंधा को एक काफी महत्वपूर्ण और एडवांस टेक्निक बताया गया है, जो माना जाता है कि आप सिर्फ अपने गुरुओं के सामने या किसी एक एडवांस्ड योगा ट्रेनर की सुपरविजन में ही कीजिएगा। इसके कई सारे फायदे भी हैं, किंतु उसी के साथ कई सारे नुकसान भी आपको पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बंधा को सही तरीके से समझने के लिए और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप किसी की गाइडेंस या सुपरविजन में ही कीजिएगा। इसको कहीं से पढ़कर या वीडियो द्वारा देखकर या समझकर इसको अकेले में परफॉर्म मत कीजिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं बंधा वर्ड का क्या मतलब है। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सील या लॉक। एक ऐसी टेक्निक जो आपकी वाइटल एनर्जी को एक तरीके से ये पॉइंट पर लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बंधा एक ऐसी टेक्निक है जो मुद्रा के रूप में समझाई गई है, किंतु इसको कई सारी प्राणायाम की टेक्निक्स के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किंतु सही तरीके से करना और सही जगह पर इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसी को समझने के लिए हम आगे बंधा के टाइप्स के बारे में जानते हैं। ये कितने तरीके के होते हैं और किस वजह से बंधा को इस्तेमाल किया जाता है। बंधा के 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है जलंध्र बंधा, दूसरा उद्यान बंधा, तीसरा मूल बंधा और चौथा महाबंधा, जो इन सारे बंधा को इस्तेमाल करके साथ में करने की एक टेक्निक बताई गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं बंधा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जिस तरीके से हमने समझा था पिछली वीडियो में कि मुद्रा से आप अपनी बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी वाइटल एनर्जी को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से बंधा यानी कि लॉक लगाकर भी आप एक वाइटल एनर्जी जो कि आपकी बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो करती है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप रोक सकते हैं। उसके बाद आप मुद्रा द्वारा उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। बंधा का मेन मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी में जितने भी वाइटल एनर्जी यानी कि प्राणा का फ्लो होता है, उसको आप सही जगह पर इस्तेमाल करके रीडायरेक्ट करें, ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बेनिफिट मिले, आपकी फिजिकल बॉडी की वेलबींग के लिए आपको फायदा मिले। बंधा को समझने के लिए हमने जितने प्राणास के टाइप समझे थे पिछली वीडियोस में, उनको जानना जरूरी है। उसके अलावा मुद्रास के बारे में समझना जरूरी है। उसी के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में और फिजिकल बॉडी में दोनों में क्या बेनिफिट्स हैं और क्या मकसद है बंधा को यूज करने का, हम उसके बारे में समझेंगे तो बंधा के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले हम प्राणा की बात करें तो हमने बात करी थी कितने तरीके के प्राणा होते हैं और किस किस एरिया में कौन सा प्राणा फ्लो करता है या वर्क करता है। उसके लिए हमने समझा था नेक रीजन से ऊपर उदाना प्राणा काम करता है। उसके बाद नेक रीजन से हार्ट रीजन तक प्राणा फ्लो करता है। उसके बाद स्टमक रीजन तक समाना प्राणा फ्लो करता है। समाना के नीचे उदाना और बाकी बॉडी के पार्ट्स और लिम्स में व्याना प्राणा फ्लो करता है। इस प्राणा के टाइप समझकर हमको इतना समझ आ गया कौन सी बॉडी के पार्ट में किस तरीके से किस प्राणा का फ्लो है। उसी तरीके से बंधा को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमने जिस भी बॉडी के पार्ट या डायरेक्शन या पॉइंट पर बंधा लगाया है या लॉक लगाया है, तो कौन सी एनर्जी का फ्लो उस डायरेक्शन में रुक जाएगा और वो किस डायरेक्शन में जाकर कौन सी एनर्जी के साथ मिलकर एक नई एनर्जी क्रिएट करेगी। आसान शब्दों में समझने के लिए हम सबसे पहले बंधा के टाइप्स को जान लेते हैं। बंधा के टाइप्स जानने के बाद हम समझेंगे ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले आता है जलंध्र बंधा। जलंध्र बंधा 2 वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, जलम और धारा। जलम यानी कि वाटर,
धारा यानी कि उसका स्ट्रीम या उसका फ्लो। पानी के फ्लो को रोकने के लिए जो एक लॉक इस्तेमाल किया जाता है उसको जालंधर बंधा बोला गया है। यहाँ पर पानी को एक नेक्टर के फॉर्म में बताया गया है जो कि आपकी बिंदु चक्रा से निकलता है। उस स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें तो माना जाता है कि आपके बिंदु चक्रा से एक नेक्टर फ्लो करता है आपकी बॉडी में, जिसको रोकने के लिए अगर हम जालंधर बंधा का इस्तेमाल करें तो उसका फ्लो हमारे उदान प्राणा रीजन में ही रुक जाता है, जिसकी वजह से हम उसका बेनिफिट ले पाते हैं। इसीलिए जालंधर बंधा को इस्तेमाल करने के लिए हम थ्रोट को लॉक करते हैं। इंग्लिश में इसका नाम थ्रोट लॉक बताया गया है। इसी तरीके से हम कुंभका लगाकर एनर्जी का फ्लो रोक देते हैं थ्रोट रीजन में। इसको जालंधर बंधा बोला गया है, यानी कि थ्रोट लॉक। आपके उदाना प्राणा और नेक्टर का जो फ्लो है वो इसी डायरेक्शन में बहता हुआ नीचे ना जाए, यहाँ पर रुक जाए, उसका बेनिफिट हमें ब्रेन तक मिल जाए। इसीलिए बंधा का इस्तेमाल जो किया जाता है उसमें सबसे पहले समझाया गया है जालंधर बंधा। इसके बाद आता है उद्यान बंधा। उद्यान का मतलब होता है टू फ्लाई अपवर्ड्स, एक ऐसा लॉक जो आपके स्टमक रीजन को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता हुआ डायफ्राम को ऊपर उठाता हुआ चेस्ट रीजन से मिला देता है, जिस वजह से आपके प्राणा का जो फ्लो है वो समाना प्राणा से मिलाकर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की अवेकनिंग में काफी हेल्प करता है। इसी के साथ आपकी फिजिकल बॉडी में भी काफी इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिस वजह से आपको फायदा मिलता है। हम इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें समझना जरूरी है उद्यान बंधा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। सीधे बैठकर आप अपने स्टमक रीजन को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, डायफ्राम को चेस्ट लेवल तक पहुंचाते हुए एक ऐसा लॉक क्रिएट करते हैं एनर्जी का, जिस वजह से प्राणा का जो फ्लो है वो यहाँ पर रुक जाए और समाना के साथ मिलाकर एक एनर्जी क्रिएट करे। इसी के बाद हम जान लेते हैं मूल बंधा के बारे में। मूल यानी कि रूट यानी कि सोर्स। स्पाइन के टिप पर हमारा मूलाधारा चक्रा होता है, जिस वजह से या जिसके ऊपर मूल बंधा का नाम दिया गया है। मूल बंधा यानी कि एक रूट लॉक है, जिस वजह से हम अपने पेरिनियम रीजन को और रेक्टम रीजन को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हुए एनर्जी का लॉक क्रिएट करते हैं, जिस वजह से उदान प्राणा का जो फ्लो है वो समान प्राणा से मिलाकर एक एनर्जी क्रिएट करे और आपके मूलाधारा चक्रा को इनहैंस करते हुए, उसको एक्टिवेट करते हुए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करे। इसी के साथ इसके फिजिकल इम्पैक्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम बात करते हैं बंधा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे रहते हैं। बंधा का इस्तेमाल दोनों पर्पस सॉल्व करता है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी एवं आपके फिजिकल वेलबींग में भी। स्पिरिचुअल जर्नी की बात करें तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए समझाया गया है ऋषि मुनियों द्वारा कि आपकी कुछ ऐसी सिद्धीज हैं जो आपको अचीव होती हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स द्वारा, प्राणायामा की, आसन की, मुद्रा की एवं बंधा की, जिस वजह से आप वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अवेकनिंग के लिए और आगे बढ़ने के लिए। इसी के साथ समझाते हुए उन्होंने बताया है कि इसको रोकने के लिए या इसमें बाधा लाने के लिए 3 तरीके की ग्रंथि होती हैं, जिनको इंग्लिश में नॉट्स बोला गया है। ये 3 ग्रंथि हमारे 3 बॉडी के रीजन्स में पाई जाती है। यानी सबसे पहले ग्रंथि हमारे थ्रोट रीजन में आती है, जिसको शिव ग्रंथि बोला गया है। इसका नाम शिवा के ऊपर इसलिए रखा गया है क्योंकि शिवा हमारे हेड रीजन यानी कि सहस्रारा चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे चेस्ट रीजन में जो ग्रंथि का नाम है, जो नॉट है, उसका नाम दिया गया है विष्णु ग्रंथि यानी कि ऑपरेटर, जो हमारे हार्ट रीजन से पूरी बॉडी को ऑपरेट करता है। इसीलिए इसका नाम विष्णु के नाम पर रखा गया है और इसको बोला गया है विष्णु ग्रंथि। इसी के साथ जो तीसरी ग्रंथि बताई गई है वो हमारे मूलाधारा चक्रा में बताई गई है, जिसका नाम ब्रह्मा के ऊपर दिया गया है। उसका नाम है ब्रह्मा ग्रंथि, क्योंकि वो जो रीजन है
वो एक प्रोड्यूस करता है नई वाइटल एनर्जी को, नई लाइफ को, जिसको बताया गया है ब्रह्मा के तौर पर, क्योंकि ब्रह्मा एक क्रिएटर को सिंबलाइज करता है। तो क्रिएटर, ऑपरेटर एवं डिस्ट्रॉयर के नाम पर जो ये ग्रंथि का नाम रखा गया है वो हमारे हिंदू रिलीजन के हिसाब से ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के नाम पर रखा गया है। ये हुई बात स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के तौर पर, जिसमें कि ये तीनों ग्रंथि तोड़कर या इनको पार करके हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं एवं कुंडलिनी जो एक वाइटल एनर्जी है उसको एनहेंस करते हुए, अपलिफ्ट करते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बताया गया है और इसके द्वारा हम सिद्धीज जो प्राप्त करते हैं वो इस बंधा के द्वारा बताया गया है। अब समझते हैं बंधा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ग्रंथि को समझने के लिए हमने ये जाना, ग्रंथि यानी कि नॉट्स, यानी कि वो बाधाएं जो पैदा होती हैं हमारी सिद्धि को पाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए 3 तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं जो इन तीनों ग्रंथि के पॉइंट्स पर ही इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। उन्हीं का नाम है बंधा। ग्रंथि जो यहाँ पर थ्रोट रीजन में होती है यानी कि शिव ग्रंथि, उसको तोड़ने के लिए जो लॉक यानी कि बंधा लगाया गया है उसका नाम है जलंध्र बंधा। हमारी जो ऑपरेटर यानी कि विष्णु ग्रंथि को तोड़ने के लिए जो बंधा लगाया जाता है उसका नाम है उद्यान बंधा। तीसरा जो हमारे मूलाधारा चक्रा पर मूल बंधा लगाया जाता है वो ब्रह्म ग्रंथि को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इन बंधास का फिजिकल बॉडी पर क्या इम्पैक्ट है और किस तरीके से हमें बेनिफिट करता है। सबसे पहले हम बात करें जलंध्र बंधा की, तो ये हमारे थायराइड रीजन पर वर्क करता है। हमारी कोई भी साइनस प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम या कोई भी नेक रीजन में पेन की प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको ठीक करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से, सही मात्रा में और सही समय पर किया जाए। इसके उद्यान बंधा में जब आप स्टमक को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हुए डायफ्राम को चेस्ट रीजन तक अपलिफ्ट करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपकी मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, स्टमक रीजन पर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इससे कई तरीके से हेल्प पहुंचाता है, बेनिफिट करता है। इसको अगर खाली पेट सही तरीके से किया जाए तो उद्यान बंधा आपकी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। इसी तरीके से मूल बंधा में जब हम रेक्टम और पेरिनियम रीजन को इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं उस एरिया की जितनी भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एवं साथ में रिलीज होती हैं। इस वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स रहती हैं, यूरिन में, एनस में, ह्यूमोरॉइड्स के लिए हेल्प करता है, हमारे यूरिन इन्फेक्शन के लिए काफी बेनिफिट करता है और इसी तरीके से जो उस रीजन में एक्सक्रीटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम एवं एक्सक्रीटरी सिस्टम, साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम में भी काफी हेल्प करते हैं बंधास का इस्तेमाल अगर सही तरीके से किया जाए तो आज हमने बात करी बंधास का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है और क्या क्या इसके फायदे रहते हैं। एक ऐसा एनर्जी का लॉक जो आपकी बॉडी के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक काम में आती है उसका नाम बंधा के तौर पर समझाया गया है। बंधास को आसन, प्राणायाम एवं मुद्रा के साथ अलग अलग टेक्निक्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, किंतु एक गाइडेड, एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही कीजिएगा। इसके बेनिफिट्स के साथ में कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए। मैं आशा करता हूं बंधा के बारे में आपको काफी कुछ नया और अच्छा सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप योगा स्कूल ऑफ भारत में जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूं।